महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। आखिर कौन था वो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसको देखकर एक पल के लिए भगवान श्री कृष्ण के भी पसीने छूट गए। आप देख रहे हैं महाज्ञान यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। महाभारत का युद्ध जिसमें अनेकों योद्धाओं ने भाग लिया, सभी भगवान श्री कृष्ण से कम ही थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। क्या वो सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे? नहीं। क्या वो गांडीवधारी अर्जुन थे? नहीं। क्या वो वायुपुत्र भीम थे? नहीं। क्या वो इच्छा मृत्यु पाने वाले भीष्म पितामह थे? बिल्कुल नहीं। तो आखिर कौन था वो योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? दरअसल वो कोई और नहीं, महाभारत का महज 3 बाणों में समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाला भीम पुत्र घटोत्कच और अहिलावती यानी नाग कन्या का पुत्र बर्बरी था। अब आप कहेंगी क्या सच में बर्बरी इतना शक्तिशाली था कि भगवान श्री कृष्ण भी उससे डरते थे? तो बिल्कुल आपने सही समझा। भगवान श्री कृष्ण एक पल के लिए उससे डर भी गए थे। उसके पीछे की वजह आइए आपको बताते हैं। बर्बरी बचपन से ही बहुत ताकतवर था और हो भी क्यों नहीं, जिसके दादा खुद भीम हो, जिसके पिता स्वयं मायावी घटोत्कच हो, तो वो तो शक्तिशाली होगा ही। बर्बरी ने बचपन से ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरी को 3 बाण और 1 धनुष दिया था। यह बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। यह बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इन बाणों की वजह से ही बर्बरी को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अपनी माँ से उन्हें शिक्षा मिलती ही रही और वह युद्ध में सदैव सेना के आगे खड़े रहे। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब बर्बरी ने भी अपनी माता अहिल्या से आज्ञा ली। फिर क्या, वीर बर्बरी घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि स्वयं 3 बाणधारी घटोत्कच पुत्र बर्बरी आ रहे हैं। उन्होंने फौरन ही ब्राह्मण का वेश धर लिया और वीर बर्बरी के सामने प्रस्तुत हो गए। बर्बरी को सामने देखकर अचानक ही वो हंसने लगे। बर्बरी ने जब हंसने का कारण पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, सिर्फ 3 ही बाण, वो भी सिर्फ 3 ही बाणों से युद्ध लड़ोगे? इस पर बर्बरी ने उत्तर दिया, हे देव, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए महज 1 ही बाण काफी है। यदि तीनों बाण चला दिया तो तीनों लोक में त्राही त्राही मच जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एकदम से कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उनके सभी पत्तों को 1 ही बाण से भेद कर दिखाओ। इतना ही कहना था कि बर्बरी ने मन में बाणों का ध्यान करके बाण चला दिया। बाण सन भर में सभी पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण एक पल के लिए चौंक गए कि आखिर यह तीर मेरे पैरों में क्यों मंडरा रहा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता छुपके से अपने पैरों के तलवे के नीचे दबा लिया था। इस पर बर्बरी ने अनुरोध किया कि अब आप अपना पग हटा लीजिए, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने अपने बाणों से पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, न कि किसी के पैरों को। उस समय मानो आकाश में बिजली कड़क उठी। भगवान स्वयं हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब पता लगा लिया था कि वो हारने वाली सेना की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। अगर ऐसे में कौरवों की सेना हारती तो वह कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध लड़ते। ऐसे में पांडवों का विनाश तय था। वहीं अगर पांडवों की सेना हारती तो वह कौरवों की सेना का विनाश कर देते और ऐसे ही पूरे भारत में जितनी भी सेनाएं होती वह सबको अकेले ही निपटा देते। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बर्बरी का शीश मांग लिया और उन्होंने हंसते हंसते अपने शीश एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैरान परेशान और भयभीत हो जाएं, तो इसका मतलब यही है कि महाभारत का सबसे भयानक और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली योद्धा और कोई नहीं, 3 बाणधारी बर्बरी ही था। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जल्दी ही मिलते एक नई वीडियो में।